अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद नवील नील और आपको द नील टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफिज होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसे रेस में दौड़ते घोड़े के बारे में आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो मंजिल पर पहुंचेगा, फर्स्ट आएगा या रास्ते में ही चित हो जाएगा, ऐसे ही पाकिस्तानी सियासत में जो नए से नए इंकशाफात हैं वो आपके हर वक्त मुंतज़िर होते हैं। तो हमारे इस वीलॉग में भी बहुत से इंकशाफात आपके मुंतज़िर हैं। तो जनाब, पहले तो जैसे मैंने अपने कल वाले वीलॉग में बात की थी कि खान साहब के कड़ा वक्त आने को है, तो जनाब वही हुआ है कि खान साहब का खिताब परेशानी बढ़ गई। और दूसरी जनाब खबर ये है कि सीएम और पीएम आमने सामने, यानी कि शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही आमने सामने आ गए। क्यों आ गए और इससे मुल्की सियासत पर और मुल्की मौशत पर क्या असरानंदाज होगा, ये हम बात करेंगे। और तीसरा जनाब, मुल्तान में मारूसी सियासत, शाह महमूद कुरैशी की सियासत का ख़ात्मा हो गया। मुल्तान में मारूसी सियासत कैसे है और शाह महमूद कुरैशी जो कि मुल्तान का एक पावा समझा जाता था, उनकी सियासत का ख़ात्मा आखिर कैसे हो गया है, ये देखते हैं। तो जनाब चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। खान साहब खान साहब के बयान अगर आप पहले देखें, उनके जो खिताब हैं, जब वो कौम से खिताब करते हैं, वो पुरजोश जोश व जज्बे से बड़े, एहसासात से बड़े, हुब्बुल वतनी से बड़े, मोहब्बत से बड़े और बड़े बड़े एम से बड़े होते थे। और जो देखने वाले होते थे, जो सुनने वाले होते थे, वो खान साहब के फ़ैन हो जाते थे। बेशक उसके बाद वो कारकर्दगी करें ना करें, और मोस्टली नहीं भी करते थे, लेकिन उनके खिताब ऐसे होते थे कि लोग कहते थे यही बंदा है, यही हमें चाहिए, यही मुल्क को सुधारेगा। लेकिन कल जो उन्होंने कौम से खिताब किया है, उनमें उनकी एनर्जी ज़रा डाउन है। आप अगर देखें तो वो सहमे सहमे से हैं। वो एसी वाले कमरे में बैठने के बावजूद भी पसीने में शराबूर हैं। जनाब, आप ये तसव्वुर करें, एक शख्स जो शानदार एसी वाले कमरे में बैठा है और 300 किनाल की अराजी यानी कि बनी गाला के आलीशान महल में बैठा है, और फिर भी पसीने से उसका मुंह और कपड़े भी शराबूर हैं। तो मुझे जो समझ में आती है वजह, वो यकीनन यही है कि खान साहब परेशानी में मुब्तला हैं। तो अब उनकी परेशानी की 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया था, मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ अगले रोज़ ही फैसला दे दिया। और कल उन्होंने एहतजाज किया भी, मगर कोई ख़ास उसके बाद रद्दअमल नहीं मिल सका। और कल सुबह उन्होंने ऐलान किया कि हम M9 पार्क में एहतजाज करेंगे कमीशन के ख़िलाफ़, क्योंकि जब उन्होंने रजामंदी शो करवाई कि हमने रेड जोन में एहतजाज करना है, तो राना सनाउल्लाह ने सीधा सीधा कह दिया, भाईजान तुसी आओ हाँ ज़रा सी देख लेने। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी आपको रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए खान साहब को मुश्किलात का सामना है। अब खान साहब ने बाहर से कुछ वीडियोस बनवाई, बाहर से वीडियोस कुछ लोगों की पाकिस्तान में आई कि हम खान साहब के सपोर्टर हैं और हमने खान साहब को सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है और ज़राए के मुताबिक जो पता चल रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो मीडिया और टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। चलें तसव्वुर करते हैं कि मैं मान लेता हूँ, या हम मान लेते हैं कि वो सच हैं, वीडियोस वो सही हैं। तो जो 351 गैर मुल्की कंपनियों से आपने फ़ंड्स लिए हैं, तो उसके बारे में भी तो आवाम को कोई बताइए, उस पर भी तो कुछ रोशनी डालिए। वो आखिर कैसे आई हैं? क्या वो भी आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं? अब कल खान साहब ने बयान में कहा कि मैंने 2012 तक फ़ंड्स लिए, 13 तक नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में ये बड़ा लिखा हुआ है कि जनाब, ऐसे दोनों हाथों से उन्होंने लिखा है कि जनाब इन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक फ़ंड्स लिए। और इमरान खान का कहना है कि 2002 के पार्टी ऑर्डिनेंस के तहत 2012 तक हम फ़ंड्स ले सकते थे। ये तरमीम 2017 और 18 के बाद हुई है, और ये फ़ैसला जो कर रहे हैं हमारे खिलाफ़, वो उसके बाद कर रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में ये वाज़ेह है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने 2013 तक फंडिंग ली है। अब जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, यकीनन वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो जनाब, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप गूगल पे जाइए, आर्टिकल 6 की शिक 3 और शिक 4 उसको आप पढ़िए और देखिए वहाँ पर क्या लिखा है कि किसी गैर मुल्की कंपनी से आप फंडिंग ले सकती हैं या नहीं। तो अब वो खान साहब के झूठ का अंदाज़ा हो जाएगा।
तो खुदारा खान साहब कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। तो खुदारा अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर कोई गलती हो गई है, आप पकड़े गए हैं तो सामना कीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको निकाल सकता है। तो नाज़रीन, अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि पीएम और सीएम आमने सामने, यानी कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। तो जनाब, माजरा ये है कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की जान को ख़तरा है। इसलिए जो है, जैसे बाकी पहले गुज़िश्ता वज़ीर आज़म जो है, अगर कोई ऐसा मामला होता था तो उन स्पेशल कैंप में उनकी रिहाइश की जाती थी और सिक्योरिटी मामला जो हैं वो मजबूत किए जाते थे ताकि उनकी जो है सिक्योरिटी को, हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो इसी सिलसिले में जो है इन्होंने ख़जाने से जो है 1 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो मांगी, और वो जो आता है परवेज़ इलाही के अंडर आता है, और परवेज़ इलाही ने सरासर इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो इससे जो है इंतशार फैलेगा। चलें, आपकी ज़ाती मसले हैं, आपकी अना है, आपकी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, मगर ये मुल्क का फ़ैसला है। आप ये देखिए कि वैसे ही हमारे मुल्क की जो इमेज है बहुत ख़राब है पूरी दुनिया में, और हमारी फ़ौज को, लेकिन हमारी फोर्सेस को बहुत अच्छा समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत मुहाफ़िज़ मुल्क है। तो अब खुदा न खास्ता यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म को कुछ हो जाता है तो हमारे पूरी दुनिया में क्या इमेज जो है लोगों के सामने जाएगी। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले इमरान खान के साथ भी ज़मान पार्क में जो है उनकी रहाइश कुछ अरसे के लिए बना दी गई थी और सिक्योरिटी इंतज़ामात कर दिए गए थे, और बाकी बहुत से वज़ीर आज़म के साथ ऐसे किया गया है। तो शहबाज शरीफ के साथ कुछ नया नहीं किया जा रहा। तो इसलिए खुदारा अपनी ज़ाती अना को छोड़िए और जो है इसको मुल्क की बिका के लिए देखिए कि क्या बेहतर है। और यकीनन इससे अगर आप ये नहीं करते हैं तो अगर कुछ हो जाता है तो मुल्क में बहुत तबाही होगी। आप तो दरगोर होंगे ही होंगे ज़मीन तले, मगर मुल्क का जो सत्यानाश होगा ना, वो अभी ना मैं तसव्वुर कर सकता हूँ ना ही आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो जनाब, अब आते हैं अपने तीसरे मौजू की तरफ कि मुल्तान में मौरूसी सियासत जो है, शाह महमूद कुरैशी की सियासत का ख़ात्मा। तो जनाब, जियो न्यूज़ की एक ख़बर है कि पीटीआई के कारकुनों ने अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार महर बानो कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया है और मौरूसी सियासत नामंजूर के नारे लगाए हैं। तो माजरा क्या है, देखते हैं। तो जनाब, शाह महमूद साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, वो पहले एमएनए की सीट पर थे, मगर वो जो है उन्होंने वो सीट छोड़ी और एमपीए की सीट पे आके ज़िमनी इंतखाबात लड़ा और जीत गए। अब वो सीट एमएनए की खाली थी। अब शाह साहब ने वो सीट किसी और को नहीं दी, अपनी पार्टी के बंदे को, बल्कि अपनी बेटी महर कुरैशी बानो को उन्होंने उसका उम्मीदवार बना दिया। और अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो महर कुरैशी बानो जो हैं वहाँ से एमएनए खड़ी होंगी। तो यहाँ से इंतशार फैलता है। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि एक तरफ आप जो है एहतजाजन जो है इस्तीफ़े देते हैं और कहते हैं कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चले, आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप कहते हैं हम असम्बली नहीं जाएंगे। तो अगर आप असम्बली नहीं जाएंगे तो कैसे चल सकता है ये? जो आपने हलफ लेना है वो तो आपने स्पीकर की मौजूदगी में लेना है ना, फिर ही आप एमएनए एमपीए तस्वुर किए जाएंगे। आप घर बैठ के कैसे हलफ ले सकते हैं? तो ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है, समझ से बाहर है। अब परसों खान साहब का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें खान साहब ने बोला था हम असम्बली में नहीं जाएंगे, और अब पूरी पार्टी का मौक़िफ़ यही है। तो मगर फिर आप इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं भाई? वही किसी और को मौका दीजिए। तो इन शॉर्ट जो है पीटीआई जो है बुरी तरह जो है खिचड़ी पका रहा है, और उसको ये नहीं पता खिचड़ी में मैं दाल डाल रहा हूँ या दाल की जगह मसर डाल रहा हूँ, बस वो खिचड़ी बना रहे हैं। तो लिहाजा मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा कुछ होश के नाखून लीजिए। अगर आपके साथ कोई मुश्किल वक्त आपको आया है, कोई हादसा हुआ है, तो उस पर जो है साबित कदमी के साथ चलिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको जो है उस मुश्किल से निकाल सकता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगेन अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह जो है मेरे हक़ में भी बेहतर करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।